चलो, हमारी इंसर्ट टैब हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? चलो, अब आज हम सीखते हैं इसमें डिजाइन। ठीक है। तो डिजाइन के लिए आपको ध्यान रखना है कि डिजाइन के अंदर सबसे पहले आता है पेज सेटअप। तो पेज को सेटअप कैसे करना है, जैसे स्लाइड आ रही है हमारे पास, और स्लाइड लेनी है, इसमें आ जाओ, न्यू में जाओ, और यहाँ से स्लाइड ले लो। ठीक है, जैसे ब्लैंक स्लाइड है यहाँ पे आ गई। ठीक है, ऐसे और भी स्लाइड ले सकते हो। कंट्रोल एम शॉर्टकट बताया आपको, कंट्रोल प्लस एम से न्यू स्लाइड आ जाएगी। अच्छा, इसका स्लाइड का जब सेटअप करते हो तो यहाँ पे पेज सेटअप में जाना, और यहाँ पे हाइट विड्थ भी है। ठीक है, कितना रखना है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो जैसे मैंने बोला ये 25.4 है, मैंने इसको बोला 20 कर दो, ओके करो, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा कुछ। ओरिएंटेशन कैसा, पोर्ट्रेट रखना है आपको, लैंडस्केप रखना है। ज्यादा फर्क पता नहीं लग रहा ना, इसको मैं और कम कर देता हूँ फिलहाल, तब देखना आप। देखो दिख रहा है, अब लैंडस्केप में थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है, वो पोर्ट्रेट में है ना। तो पेज सेटअप में जाके आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। 25.4 रख देता हूँ मैं, ओके करो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है थीम वगैरह आपका, कि स्लाइड का थीम कैसे रखना है। तो यहाँ से आ जाओ, स्लाइड की थीम जैसे मैंने बोला, इसमें थीम ऐसे रखनी है, इस तरीके से रखनी है। ठीक है, ये रखना है, ये है, अलग अलग थीम आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपको थीम चाहिए वो सेलेक्ट करो। आ गया। लेकिन आप एक चीज ध्यान दो, ये जो थीम हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, ये एक पे अप्लाई करता हूँ तो वो सब पे हो जाता है। जैसे इस पे कर रहा हूँ तो ये सारे पे हो रहा है ना। तो अब क्या करना है, मान लो आप कहते हो कि मुझे ना एक थीम एक स्लाइड के लिए चाहिए, दूसरे पे फिर दूसरी थीम चाहिए। तो क्या करना, जो भी थीम चाहिए, जैसे इसी थीम को ले लेते हैं, तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस पे। राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आते हैं कुछ, इसमें आता है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कि जो सिलेक्टेड स्लाइड है सिर्फ उसी पे अप्लाई करेगा। और अप्लाई टू ऑल स्लाइड करूंगा तो क्या होगा, ये सभी स्लाइड पे आ जाएगा। तो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड किया, आ गया, है ना। अब इस पे मान लो दूसरा करना है, मैंने बोला इस पे मुझे करना है, मान लो ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये सब अलग अलग आ रहे हैं ना। तो आप चाहो तो राइट क्लिक करो, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर दो, हो गया। नॉर्मल करना है तो यहाँ क्लिक करो, यहाँ से नॉर्मल कर सकते हो वापस। ठीक है, मान लो आपने यहाँ से कोई थीम ले ही लिया, या आपने अप्लाई किया, कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो थीम का। दिख रहा है, देखो, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो, ये जो टाइटल होता है ना स्लाइड के, तो स्लाइड के फॉन्ट चेंज कर सकते हो। नॉर्मल टेक्स्ट का करना होगा तो होम में यहाँ जाके यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आता है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन समझ में आया, फॉन्ट का। और ये ऐसे इफेक्ट भी है इसमें, कुछ इफेक्ट ये बने बनाए, ये इफेक्ट भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करो, जैसे स्मार्ट आर्ट वगैरह ले लो, उस पर आप बना सकते हो। ठीक है, ये सारे इफेक्ट वहां मिल जाएंगे। नॉर्मल रखना है तो यहाँ से हम नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल। अच्छा, कुछ स्लाइड ऐसे होते हैं जिनमें ग्राफिक वगैरह होते हैं, जैसे ये रहा वर्ब हमने स्लाइड लिया है, और इसमें लाइनिंग वगैरह दिख रही है, ग्राफिक यूज हुए हैं। अगर इसको नॉर्मल चाहिए तो यहाँ से हाइड कर दो बैकग्राउंड ग्राफिक, बिल्कुल प्लेन स्लाइड हो जाएगी। देखो, जैसे इसमें भी देखो ये लाइन आ रही है। ठीक है, मैंने बोला इसे नॉर्मल रखना है तो हाइड कर लो, हाइड करते नॉर्मल हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे कर सकते हो, इसे हटा दोगे तो नॉर्मल स्लाइड हो जाएगी। फिर यहाँ पे आओ, सेम ऐसे नॉर्मल करना है, यहाँ पे आओ। क्लियर है? बोलो कोई डाउट इसमें? चलो, वापस इसे नॉर्मल करना है तो यहाँ से आओ, बिल्ट इन में यहाँ पे ऑफिस थीम करके आएगा स्लाइड, यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हो। अच्छा, अगर मान लो आपको जो थीम है वो अपने हिसाब से रखना है, अपने कलर होने चाहिए या अपने ग्रेडियंट होना चाहिए, पिक्चर है कोई, मतलब मान लो लोगो है कंपनी का, है ना, कुछ भी, तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल में आएंगे। बैकग्राउंड स्टाइल में भी सेम वही कुछ कलर ये बने बनाए मिलेंगे आपको बाहर से। ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। नहीं यूज करना है तो यहाँ से जाके आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओ, या फिर यहाँ से व्हाइट कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जब इसमें आएंगे तो फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। फिल के अंदर जैसे सॉलिड है तो इसके अंदर सिंगल कलर अप्लाई कर सकते हो आप, जो भी चाहिए। देखो आ रहा है, इसमें मैंने बोला मुझे ये कलर चाहिए। ठीक है, लाइट रखना है, डार्क रखना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। देखो हो रहा है इस तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पे डिजाइनिंग वर्क चल रहा है अभी। ठीक है, स्लाइड को कैसे थीम वगैरह देनी है, डिजाइन करना है वो। अगर मान लो यहाँ पे ग्रेडियंट में जाते हो तो यहाँ मल्टी कलर मिल जाएंगे ग्रेडियंट में ये। ठीक, जैसे मैंने बोला ये कलर चाहिए, ये चाहिए, कोई सा भी रख लो। मान लो हमने बोला ये कलर चाहिए, आ गया। टाइप कैसा रखना है, अभी लीनियर है, लीनियर में क्या होता है, स्ट्रेट होता है आपका, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। रेडियल चाहिए, रेडियल में क्या ऐसा सर्कल टाइप होता है। तो डायरेक्शन भी आप सेट कर सकते हो, मैंने बोला इस तरीके से रखना। ठीक, तो आप देखोगे इस तरीके से रेडियल है। डायरेक्शन भी हमने सेट कर लिया इसका। अब इसमें टोटल कितने ग्रेडियंट है वो यहाँ पे चेक कर लो। टोटल है कितने, 7 कलर्स है। तो जैसे फर्स्ट कलर है इस पे, ये थोड़ा सा पर्पल है, मैंने बोला इसको ना यहाँ से पिंक टाइप जो हल्का सा दिख रहा है, इसकी जगह दूसरा होना चाहिए, ब्लैक कलर ले लिया हमने, तो ये देखो ब्लैक हो जाएगा, हो गया। इसकी स्टॉप पोजीशन सेट कर सकते हो कि कहाँ रखना है। देखो, हो रहा है? तो आप अपने हिसाब से इसे डिजाइन भी कर सकते हो, समझ में आया? तो आप डिजाइन कर लो। ऐसे ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो, कितना लाइट डार्क रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी सेट कर सकते हो। क्लियर है?
अच्छा, अब मान लो क्लोज करते हो तो पहले जैसा हो जाएगा। हो गया? ठीक है, आपने बोला नहीं इसे हटाना है तो यहाँ जाओ रीसेट कर दो, या फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड में यहाँ से भी आता है आपका रीसेट बैकग्राउंड। ठीक है, पिक्चर टेक्सचर लगा सकते हो, जैसे मैंने टेक्सचर फाइल चाहिए ये लो। ठीक है, या फिर कोई फाइल से या क्लिप आर्ट इमेज चाहिए तो यहाँ से यूज कर लो, ये लो। ठीक है, स्टाइल ऑन करोगे तो इस तरीके से आ जाएंगे, देखो मल्टीपल मल्टीपल इमेजेस है ना ये टेक्सचर। पिक्चर पे क्लिक करोगे तो कलर चेंज कर सकते हो, जैसे इस कलर में चाहिए, इसमें चाहिए, और है ना, ब्राइटनेस कम ज्यादा करना है आपको। ठीक है, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है घटाना है, रीसेट करोगे तो पहले जैसा हो जाएगा। ये रहा, फिल में जाओ, ये रहा, फाइल भी है, टेक्सचर भी है, क्लिप आर्ट भी है, कोई सा भी यूज कर लो कहीं से भी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ये सारे ऑप्शन है। अगर मान लो फाइल से लेते हो तो इसमें पर्सनल इमेजेस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे इसमें क्या मैंने बोला मुझे ये फोटो चाहिए, इंसर्ट करो, आ गया। स्टाइल ऑन करोगे तो इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है हाँ, किसमें? नहीं, यहाँ से टाइल पिक्चर एस्टेक, इसे ऑन करना है। इसे ऑन करने से क्या होगा, आपके सारी इमेजेस इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, पूरा समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो ये था इसके अंदर हमारा पिक्चर और टेक्सचर। लेकिन अगर यही टेक्सचर मुझे सभी स्लाइड पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल। ठीक है, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आ जाए। ठीक है, बाकी नहीं यूज करना हटा दो। क्लियर है ना, पूरा समझ में आया? तो बैठ के आपको ये सारी चीजें रिवाइज करनी, प्रैक्टिस करनी है, थीम वगैरह बनानी है। ठीक है।